सुबह के 6:15 बजे थे। अलार्म बजना चाहिए था पर नहीं बजा। आंख खुली, थोड़ी देर तक लगा संडे है, फिर याद आया आज तो ऑफिस है। मैंने फ़ोन उठाया, स्क्रीन ब्लैक। बैटरी गई क्या, मैंने सोचा। पावर बटन दबाया, कुछ नहीं। चार्जर लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्ट्रेंज। मैं उठकर बाहर आया। फैन बंद, एसी बंद, घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी लाइट गई क्या? अंदर से जवाब आया, हाँ बेटा, सुबह से नहीं आ रही। नॉर्मल बात थी, इंडिया में पावर कट कोई नई चीज़ नहीं। मैं बैल्कनी में गया, वहाँ ऑलरेडी लोग खड़े थे। एक अंकल ने तुरंत अनाउंस किया, ट्रांसफॉर्मर उड़ गया लगता है। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। एक आंटी बोली, कल भी ब्लिंक कर रही थी लाइट। सबको लग रहा था 1-2 घंटे में आ जाएगी। मैं वापस रूम में आया, फ़ोन डेड, वाईफाई डेड, और तब रियलाइज़ हुआ अब क्या करें। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, चाय पी लो, वैसे भी फ़ोन नहीं चल रहा। मैं हंस दिया, पर अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट शुरू हो चुका था। सुबह के 8:30 बजे, अब तक लाइट नहीं आई थी। फ़ोन बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी, जो थोड़ी सी बची थी वो भी ख़त्म हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। मैंने स्विच ऑफ करके ऑन करने की कोशिश की, पर कोई सिग्नल नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं बाहर निकला। रोड पर ट्रैफिक अनयूजुअल लग रहा था। सिग्नल्स बंद थे, लोग हॉर्न बजा रहे थे, कंफ्यूज्ड। एक ऑटो वाला चिल्लाया, अरे कौन रुकेगा भाई, सिग्नल पे चल ना। एक कार और बाइक टकरा गई। छोटी सी एक्सीडेंट पर लोग ज्यादा इरिटेट लग रहे थे। कोई भी काम नहीं था। 10 बजे तक पूरी कॉलोनी में एक ही टॉपिक था, लाइट कब आएगी। लोगों ने बिजली ऑफिस कॉल करने की कोशिश की। लैंडलाइन काम नहीं कर रहा, मोबाइल नेटवर्क नहीं, इंटरनेट तो ऑलरेडी डेड। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं, सिर्फ गेसिंग। एक आदमी बोला, पूरा सिटी में लाइट गई है। दूसरा बोला, ना ना, पूरे स्टेट में गई है। तीसरा बोला, मैंने सुना पूरा कंट्री में। सब अपनी तरफ से न्यूज़ बना रहे थे, पर सच क्या है किसी को नहीं पता। दोपहर 12 बजे गर्मी बढ़ने लगी। फैन नहीं, एसी नहीं, लोग बाहर निकल रहे थे। शॉप्स बंद होने लगी क्योंकि बिलिंग सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। यूपीआई नहीं, कार्ड नहीं, कैश भी लिमिटेड। एक शॉपकीपर बोला, भाई कैश दो तभी मिलेगा। लोगों को रियलाइज हुआ डिजिटल दुनिया सडनली रुक गई है। 1:30 बजे मैं घर लौट रहा था। एक हॉस्पिटल के पास से गुजरा। वहाँ केओस था। डॉक्टर्स भाग रहे थे, नर्सेस पेशेंट्स को शिफ्ट कर रही थी, बैकअप जनरेटर्स चल रहे थे, पर उनकी आवाज़ हैवी थी। और सबसे स्कैरी बात, उनके पास लिमिटेड फ्यूल था। मैंने एक डॉक्टर को किसी से बोलते सुना, मैक्सिमम 3-4 आवर्स। मेरे पैर रुक गए। पहली बार सच में डर लगा। 3 बजे घर में सब चुप थे, ना टीवी ना फ़ोन, बस बातें जो हम कभी नहीं करते। पापा पुराने दिन याद कर रहे थे। मेरे टाइम में तो ऐसा ही होता था, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। पर उनकी आवाज़ में भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि अब दुनिया अलग है। अब सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। शाम 5 बजे सनसेट हो रहा था और सबको एक ही टेंशन थी, रात का क्या होगा। नॉर्मल दिन में शहर रोशनी से भरा होता है, आज अंधेरा आ रहा था और कोई बैकअप नहीं। 7 बजे अंधेरा छा गया, पूरा एरिया ब्लैक। सिर्फ कुछ घरों में कैंडल्स जल रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स बंद, रोड्स डार्क, लोग घर जल्दी आ गए। कोई बाहर नहीं था। पहली बार शहर इतना साइलेंट था, ना गाड़ियों की आवाज़ ना लोगों की, सिर्फ साइलेंस। 8:30 दूर से कुछ आवाज़ आई, कोई चिल्ला रहा था। लोग डर के मारे विंडोज से देख रहे थे। सिक्योरिटी ज़ीरो, सीसीटीवी नहीं, लाइट्स नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वीक लगने लगा। 9:30 घर के अंदर सब एक जगह बैठे थे। मम्मी ने कैंडल जलाई, शैडो वॉल्स पर हिल रही थी, एटमॉस्फेयर हैवी था। पापा ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। मैं बस चुप था। 10:30 टाइम स्लो लग रहा था, हर मिनट लंबा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एस्केप नहीं, सिर्फ रियलिटी, और वो भी डार्क। 11:45 अचानक एक हल्की सी आवाज़, फैन हल्का सा हिला, लाइट फ्लिकर हुई, सब एकदम खड़े हो गए और फिर लाइट वापस आ गई। सब चिल्लाए, आ गई। फोन्स चार्ज पर लगे,
टीवी ऑन हुआ, नेटवर्क वापस आया, मैसेजेस फ्लड हो गए, सब नॉर्मल हो गया। पर मैं बैल्कनी में खड़ा था। नीचे शहर वापस रोशनी में आ गया था, पर अंदर कुछ बदल गया था। नेक्स्ट डे न्यूज़ आई, ग्लोबल ब्लैकआउट फॉर 24 आवर्स, कॉज अननोन। एक्सपर्ट्स अभी भी समझ नहीं पा रहे। मैं बस एक चीज़ सोच रहा था, अगर एक दिन में दुनिया इतनी डिस्टर्ब हो सकती है, तो अगर ये कभी परमानेंट हो गया तो? क्या हम सच में मॉडर्न हैं या बस एक स्विच पर डिपेंड है?